प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और परमेश्वर के वचन में बढ़ते हुए, खरी शिक्षाओं में बढ़ते हुए। आज हम, जबकि ये दिसंबर का महीना है और एक डेट मिल गई है, ये डेट फिक्स तो नहीं है लेकिन ये डेट मिल गई है कि हम अपने मसीहा का पैदा होने की खुशी को मना सकें। लेकिन हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो हमें अपने मसीहा के पैदा होने का पता मिलता है। अब हम उस पता को देखेंगे कि वो पता क्या है। और यहाँ पे लिखा है लूका 2 और उसकी 12 आयत में लिखा है, और इसको तुम्हारे लिए वह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। बालक तुम्हें मिलेगा। और ये उन चरवाहों को संदेश दिया गया था, उन जो 3 मजूसी थे जो कि मतलब भविष्य देखते थे, तारों से पता लगाते थे, उन्हें एक पता दिया गया कि तुम्हारे लिए जो एक बालक है वो कपड़े में लिपटा हुआ पाया जाएगा। कोई एड्रेस नहीं, कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ ये पता था कि वो बालक जो है वो कपड़े में लिपटा हुआ पड़ा पाएगा। हम देखते हैं इस कपड़े का महत्व। कपड़े का महत्व क्या है? जैसा कि हम उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं और उत्पत्ति की पुस्तक में हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हवा को, जिसे सब कुछ देकर बनाया, उनके पास कोई कपड़े नहीं थे, लेकिन वो लजाते ना थे। यहाँ पे लिखा है कि तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम पड़ा कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते तोड़कर लंगोट बना लिए। लेकिन उससे पहले वो लोग क्या थे? लजाते न थे। उससे पहले उनको इस बात का एहसास नहीं था कि हम नंगे हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के उस जलाली कपड़े को पहने हुए थे। लेकिन ये उनकी आंखें कब खुल गई? जब उन्होंने वो फल खा लिया, जब उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को नहीं जाना, जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, तब उनकी जो ये आंखें थी खुल गई और उन्हें लगा कि अरे हम तो नंगे हैं, हमारे पास वस्त्र नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने फिर भी उनके लिए चमड़े का वस्त्र बनाया। हम देखते हैं उसके बाद जो परमेश्वर की प्यारी जाति, इस्राएल जाति, जिसे वो गुलामी में से निकाल कर लेकर आया, लेकिन उसके बाद उसने उनके लिए एक हुक्म दिया और उन्हें कहा कि तुम्हारे पापों के लिए क्या होगा कि एक लेवी जो होगा वो तुम्हारे पापों के लिए प्रायश्चित करेगा। और वो जो लेवी था उसका नाम था हारून, जिसे हम देखते हैं लय व्यवस्था उसकी 16 पुस्तक में लिखा है, 16 अध्याय में इस तरह से लिखा है कि जब हारून पवित्र स्थान में प्रवेश करे तब इस रीति से प्रवेश करे, अर्थात पाप बलि के लिए एक बछड़े को और होम बलि के लिए एक मेढ़े को लेकर आए। वह सनी के कपड़े का कपड़े का पवित्र अंगरखा और अपने तन पर सनी के कपड़े की जांघिया पहने हुए और सनी के कपड़े का कटिबंध बांधे हुए और सनी के कपड़े की पगड़ी भी बांधे हुए प्रवेश करे। ये पवित्र वस्त्र है और वह जल से स्नान कर कर इन्हें पहने। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने पास आने के लिए लेवी को कहा कि तुझे ये जो सनी के वस्त्र पहनने, ये जिसे हम कहते हैं मलमल, जिसे हम कहते हैं बहुत कीमती कपड़ा कहते हैं, और ये स्पेशल याजक के लिए थे, ये स्पेशल उस लेवी के लिए थे जो परमेश्वर के सामने आता और सारी जाति के लिए, सारे मनुष्य के लिए जो इस्राएल में थे और जो मिस्र से गुलामी में से निकले थे, उनको परमेश्वर ने बताया कि कैसे तुझे आना है, मेरे सामने कैसे आना है, क्योंकि मैं तुझे कहाँ मिलूँगा? मैं तुझे, लिखा है, और यहोवा ने मूसा से कहा अपने भाई हारून से कहे कि संदूक के ऊपर के प्रायश्चित वाले ढकने के आगे बीच वाले पर्दे के अंदर पवित्र स्थान में हर समय प्रवेश ना करे, नहीं तो मर जाएगा, क्योंकि मैं प्रायश्चित वाले ढकने के ऊपर बादल में दिखाई दूंगा। परमेश्वर वहाँ बादल बनकर, बादल का
जो अभिषेक वहाँ पर था, जो वहाँ पर परमेश्वर जो उतरता था और वो वहाँ पर बादल के रूप में दिखाई देता था, और उसको बोला था हर समय नहीं जाना, बल्कि जब जाना है जब तुझे प्रायश्चित के लिए लहू लेके जाना है, क्योंकि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो ये वस्त्र है, कितने वैल्यूबल वस्त्र थे, कपड़े कितने वैल्यूबल थे। और हारून को कहा कि तू ऐसे कपड़े पहनकर वहाँ पर आना और वहाँ पर अपने और उनके मंडली के पापों के लिए, और वह इसराइलियों की मंडली के पास से पाप बलि के लिए 2 बकरे और होम बलि के लिए 1 मेढ़े ले, और हारून उस पाप बलि के बछड़े को जो उसके लिए होगा होगा चढ़ाकर अपने और अपने घराने के लिए प्रायश्चित करे। तो लेवी क्या करता था, अपने और अपने घराने के प्रायश्चित के लिए वहाँ पर जाया करता था, और ये वस्त्र पहनकर वो उस समय तक वो वस्त्र पहने रहता था जब तक वो बलिदान चढ़ाता था। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाद वो उन कपड़ों को क्या करता था। तब हारून मिलाप वाले तंबू में, लय व्यवस्था 16 उसकी 23 में लिखा है कि तब हारून मिलाप वाले तंबू में आए, और जिस सनी के वस्त्रों को पहने हुए उसने पवित्र स्थान में प्रवेश किया था उन्हें उतार कर वहीं रख दे। वो इतने वैल्यूबल थे, इतने परमेश्वर की नज़र में पवित्र थे कि उसे वो बाद में नहीं पहन सकता, सिर्फ बलिदान के समय में पहन सकता था। फिर वह किसी पवित्र स्थान में जल से स्नान कर कर अपने निज वस्त्र पहन ले, वो वस्त्र को उतार कर निज वस्त्र पहन ले, जो आज उन सब ने पहन रखे हैं, जो कि हम देखते हैं कि हम आज जो कि जिन्होंने यीशु को नहीं जाना, जिन्होंने उस उद्धारकर्ता को नहीं जाना, वो अब तक क्या है, निज वस्त्रों में है। लेकिन यहाँ लिखा है बाहर जाकर अपने होम बलि और साधारण जनता की होम बलि को चढ़ाकर अपने और जनता के लिए प्रायश्चित करें। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि ये हमारा जो कि परमेश्वर का एक बताना था, जो छाया है नए नियम की, जो छाया है जिसे हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, जो कि हमारा उद्धारकर्ता बना, हमारा दृढ़गढ़ बना, हमारा वो क्या कहते मसीहा, जिसके पैदा होने की खुशियाँ आज दुनिया में मनाई जा रही है। लेकिन वो नहीं जानते कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जब मरियम के गोद में था तब भी उसने वो कीमती वस्त्र पहने हुए थे, वो चादर में लिपटा हुआ था, वो मलमल की चादर में जो था वो लिपटा हुआ था, और मरियम की गोद में उसे परमेश्वर ने दिया ताकि हम सब के पापों के लिए वो जो हमारा बलिदान बना। और हम देखते हैं कि यही नहीं, हम उसको देखते हैं लूका 23 और उसके यहाँ पर लिखा है कि जब यीशु मसीह क्रूस पर थे और जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, तब भी उन लोगों ने जो एक तो डाकू था जिसने अपने गुनाहों को मान लिया, लेकिन दूसरा जो कि नहीं जान पाया कि मेरे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह मारा गया और गाड़ा गया। और यहाँ देखते हैं कि जब यीशु मसीह क्रूस पर था तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़े बांट लिए। उसके जो कपड़े थे, जो निज कपड़े पहने हुए था, वो जो इस संसार के निज कपड़े थे, उसे उन लोगों ने बांट लिया। लेकिन वो नहीं जानते थे, क्योंकि परमेश्वर जो है वो हमें जलाली बदन देना चाहता है, हमें जलाली कपड़े देना चाहता है। और उन्होंने उसके सारे कपड़े उतार लिए और वो उस जलाली बदन में था। और हम यहाँ देखते हैं कि फिर कपड़े का महत्व क्या है, और हम देखते हैं कि उस समय भी उन लोगों ने उसको, जो नहीं जानते थे, यीशु के कपड़े उतार डाले। लेकिन हम जब इसी अध्याय 23 की हम 52 वर्ष पढ़ते हैं, तो यहाँ पर भी अगर हम 51 से पढ़ें तो लिखा है, और उनकी योजना और उसके इस काम से प्रसन्न ना था। वह यहूदियों के नगर अर्तिमिया का रहने वाला और परमेश्वर के राज्य की बाट जोने वाला था। उसने फिलिप्पुस के पास आकर यीशु का शव मांगा और उसे उतार कर मलमल की चादर में लपेटा और कब्र में रखा। यहाँ हम देखते हैं कि फिर से एक
कपड़ा पहनाया जाता है यीशु मसीह को, और फिर से उस कपड़े में मलमल की चादर में लपेटा जाता है। लेकिन परमेश्वर ने जो हमें जलाली बदन दिया, जो जलाली परमेश्वर ने वस्त्र प्रभु यीशु मसीह को दिए थे, वो दुनिया नहीं जान रही थी, और दुनिया आज भी नहीं जानती कि परमेश्वर जो है वो हमें जलाली कपड़े देना चाहता है। और यहाँ हम देखते हैं कि फिर से उन लोगों ने उसे लपेटा और उसे कपड़े में लपेटा, मलमल की चादर में लपेटा। और हम देखते हैं कि ये जो संसार के रीति रिवाज है, ये जो संसार के तौर तरीके हैं, ये परमेश्वर की नज़रों में क्या है, हमारे जो कर्म कांड है, ये सब परमेश्वर की नज़रों में मैले चिथड़ों के समान है। और हम यहाँ देखते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो कि संसार का उद्धार करता था, जो कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। आज भी मौका है। आज दुनिया जो कि अपने घरों को सजा रही है और मसीहा का जन्मदिन मना रही है, लेकिन वो नहीं जानती कि प्रभु यीशु मसीह का आना क्या था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उन सब के लिए आया जो कि नहीं जानते कि क्या करते हैं। और फिर हम यहाँ देखते हैं कि उसके बाद जब उसे कब्र में रखा गया, तो उसके बाद जब क्या हुआ कि तीसरे दिन जब वहाँ रीति रिवाज था कि जब दफना दिया जाता है, तो फिर उसके अंदर मुर्दे के अंदर फिर से क्या कहते वो तैयारी की जाती है, और सुगंधित वस्त्र जो वस्तुएं होती हैं उसे लेकर जो तीसरे दिन यहाँ पर लिखा था कि तैयारी का दिन था और सबत का दिन आरंभ होने पर था। उन स्त्रियों में से जो उसके साथ गलील से आई थी, पीछे जाकर उसे कब्र को देखा और वह उसका शव किस रीति से रखा गया है, तब उन्होंने लौटकर सुगंधित वस्तुएं और इत्र तैयार किया, और सबत के दिन उन्होंने आज्ञा के अनुसार विश्राम किया। और उसके बाद वो लोग जो थे कब्र पर गए, और क्या करने के लिए गए थे, उन रीति रिवाजों को पूरा करने के लिए गए थे जो कि संसार के हैं। लेकिन परमेश्वर जो है इन रीति रिवाजों को नहीं, बल्कि यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो वहाँ गए और जब पतरस भी वहाँ गया, तब पतरस दौड़कर कब्र पर दौड़ गया और झुककर केवल कपड़े पड़े देखे। प्रभु यीशु मसीह जो कि जलाली कपड़ों में था, हम संसार इन कपड़ों को पहनकर जो हमें ये वस्त्र मिले हैं, इन्हें हम पहनकर इसमें आनंद मनाते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें जलाली वस्त्र देना चाहता है, और वो वस्त्र अगर मिल सकते हैं तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से ही वो वस्त्र मिल सकते हैं। क्योंकि यीशु मसीह जो था जलाली बदन में इस पृथ्वी से चला गया, उसे इस पृथ्वी का कपड़ा नहीं चाहिए था, क्योंकि उसके पास वो जलाली बदन था जिसे आज मनुष्य नहीं जान रहा। और हम यहाँ देखते हैं कि जो यीशु मसीह अपने निज कपड़ों में चला गया, और हम यहाँ देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हम सबको बुलाता है, उन सब लोगों को जो कि आज बोझ से दबे और थके और मांदे हैं। मत्ती 11:28 में लिखा है, हे बोझ से दबे और थके मांदो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह के पास आने के लिए मन से विश्वास किया जाता है। रोमियो 10 और उसकी 9 और 10 में लिखा है कि मन से विश्वास किया जाता है और मुंह से अंगीकार किया जाता है कि यीशु ही प्रभु है। तो आज हमारा प्रभु यीशु मसीह सिर्फ चढ़नी में नहीं है, हमें उन धार्मिकता के कपड़ों की ज़रूरत है, उस धार्मिकता की ज़रूरत है जिसे मत्ती 6 और उसकी 33 आयत में लिखा है कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य की धर्म खोज करो तो ये तुम्हें वस्तुएं मिल जाएंगी। हम इन संसार की वस्तुओं के पीछे ना भागें, बल्कि उस धार्मिकता के पीछे भागें जो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह जो कि हमारे लिए वो वस्त्र लेकर आया जो कि जलाली वस्त्र है। यहाँ हमने देखा कि कपड़े का कितना महत्व है। हमारे को परमेश्वर ने वो जलाली वस्त्र देने का वादा किया है, जहाँ पे लिखा है यूहन्ना 14 और उसमें लिखा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर में विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो।
प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी होगे। आज हम देखते हैं कि लोग दुनिया में जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन उस उद्धारकर्ता को नहीं जान रहे जो कि हमारे लिए इस दुनिया में पैदा हुआ, हमारे पापों का प्रायश्चित बना। पहले जबकि पापों की प्रायश्चित के लिए लहू बिना बहाए पापों की क्षमा नहीं थी, लेकिन हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह वो प्रायश्चित बन गया जिससे हमारा उद्धार हो सकता है, जिससे हमारा परमेश्वर के साथ मेल हो सकता है। जो कि आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और परमेश्वर की आज्ञा ना मानकर उन्होंने वो फल खाया जिससे उनके जलाली वस्त्र उनके पास से चले गए। और आज भी अगर हमें जलाली वस्त्र चाहिए तो हमें यीशु पर विश्वास करना है, सिर्फ़ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही जलाली है। प्रभु यीशु मसीह ही वो हमारा प्रायश्चित बना जिसके द्वारा हम परमेश्वर के साथ हमारा मेल हो सकता है। और यही हमारे पास पता है कि वो जो था कपड़े में लिपटा हुआ था। कपड़े का बहुत महत्व है। हमने देखा कि ओल्ड टेस्टमेंट में भी किस तरीके से लेवी जो था वो वस्त्र पहन के, एक स्पेशल वस्त्र पहन के परमेश्वर के सामने भेंट चढ़ाने के लिए जाता था। और आज हमें भी वो स्पेशल वस्त्र चाहिए जो कि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम पर ही हमें मिलेंगे, क्योंकि उसने कहा जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी होगे। मैं विश्वास करती हूँ आप सब इस वीडियो को अपने भाइयों में, मित्रों में शेयर कीजिएगा, ताकि हम उस राज्य में जा सकें जहाँ ना रोना ना दांतों का पीसना होगा। हमें उसका इंतज़ार करना है जब वो बादलों से आएगा और हर आँख देखेगी, हर घुटना टिकेगा, हर एक ज़ुबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है, किसी और के द्वारा उद्धार नहीं। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाने से पहले 10 बार आप सोचिएगा कि हम कौन से रीति रिवाजों को पूरा कर रहे हैं। क्या हम संसार के रीति रिवाज तो नहीं पूरा कर रहे? हमें संसार के रीति रिवाजों को पूरा नहीं करना, बल्कि बाइबल के तरीके से अपने यीशु पर विश्वास करना है, ताकि आप जिस तरह से विश्वास करते हैं और आपका घराना भी उद्धार पाए। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।